नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 19 नवंबर को केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त 21वीं किस्त आने वाली है वो आपके खाते में आएगी या नहीं आएगी, और कौन कौन से किसान जिनको सबसे पहले मिलेगी, बाद में किसे मिलेगी, सारी जानकारी हमने यहाँ पर बताई है। और अगर आप भी चाहते हो कि हमें समय पर किस्त मिले और 21वीं किस्त आपके खाते में डायरेक्ट क्रेडिट हो और आप इसका फ़ायदा उठा पाए, तो आपको कौन कौन से स्टेप लेना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, आपका जो पिछला रिकॉर्ड है, साथ ही कि जो आपने स्टेटस चेक किया है या नहीं किया है, और आपको अभी तक कितनी किस्तें मिली है, और आपके पोर्टल पर क्या क्या जानकारी दिखा रहा है सिस्टम, कौन सी किस्त अवेटेड है, कौन सी पेंडिंग पड़ी है, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमको भी कॉन्फिडेंस आए और हम भी आपके लिए एक अच्छे से वीडियो तैयार कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम 21वीं किस्त की। तो देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज से 4 दिन पहले ही ट्वीट करके बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त है, लाखों किसानों को जो कि इसका इंतज़ार कर रहे थे, अब उन्हें इंतज़ार ख़त्म हो गया है और 19 नवंबर को वो जारी करने वाले हैं। साथ ही बात करें तो 3 राज्यों को पहले ही ये किस्त मिल चुकी है, जिसमें कि पंजाब हुआ, उत्तराखंड हुआ और जम्मू कश्मीर, जहां बाढ़ प्रभावित किसानों को सरकार ने पहले ही किस्त जारी कर दी थी। अब बिहार चुनाव के बाद सरकार ये किस्त जारी कर रही है। तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वाला वीडियो है ये, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की केवाईसी है या नहीं। तो देखिए, अगर आप भी चेक करना चाहते हो कि पीएम किसान सम्मान निधि का केवाईसी हमारे एक्टिव है या नहीं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट गूगल क्रोम ओपन कीजिए अपने मोबाइल में और वहाँ पर टाइप कीजिए पीएम किसान सम्मान निधि। जैसे ही आप क्लिक करोगे उस पर, तो सबसे पहले वाली लिंक पर क्लिक करना है। अब आपके पास पीएम किसान सम्मान निधि का ये पूरा जो होम पेज है ओपन हो गया होगा। अब आपको यहाँ पर ये केवाईसी दिखाई दे रहा होगा। अब डायरेक्ट आप केवाईसी पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले अपना आधार नंबर डालिए 12 अंक का, उसके बाद कैप्चर कोड। दोस्तों, आपके पास जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है पीएम किसान सम्मान निधि पर, उस पर एक OTP आया होगा। आप वहां पर OTP टाइप कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपके पास एक और OTP आ जाएगा, नहीं तो आपको OTP नहीं आएगा और वहां पर बता देगा केवाईसी ऑलरेडी अप्रूव, यानी कि पहले ही आप केवाईसी कर चुके हो। अगर केवाईसी नहीं है तो 4 अंक का OTP दर्ज कीजिए, आपका तुरंत ही केवाईसी हो जाएगा। बशर्ते आपका ज़मीन रिकॉर्ड, आपका आधार सब एक्टिव होना चाहिए, उनका मिलान होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का आपका पुराना डेटा आप किस प्रकार चेक कर पाओगे कि सारी चीज़ें व्यवस्थित है। वहाँ पर बैंक अकाउंट शो हो रहा है, आपका ज़मीन रिकॉर्ड वहाँ पर बराबर यानी कि एक्टिव दिखा रहा है। इसे चेक करने के लिए भी दोस्तों आपको फिर से वही प्रोसेस वापस करनी है। पीएम किसान गूगल पर टाइप करना है और आपको होम पेज पर आ जाना है। देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पीएम किसान स्टेटस। आप यहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो और आधार नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। तो देखिए, अब अगर आपके पास पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन से डायरेक्ट मोबाइल पर OTP लेकर गेट डाटा पर क्लिक करके सारी प्रोसेस जान सकते हो। साथ ही अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो सबसे पहले आप अपना 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक OTP जाएगा, OTP टाइप कीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिए, उसके बाद कैप्चर कोड दबाइए, गेट डाटा पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गेट डाटा पर क्लिक करोगे, आपको फिर से एक OTP जाएगा मोबाइल पर, OTP टाइप करना है और गेट डाटा पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो गई है कि केवाईसी आपका कंप्लीट है या नहीं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका खसरा नंबर और आपकी ज़मीन कहाँ पर है, सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो गई है। पहली किस्त अगर आप देखेंगे तो आपको जनरेट हुई है या नहीं, सेकंड किस्त, आप सारी चीज़ें देख सकते हो। एक एक किस्तों को अलग से देख सकते हो। कोई से अवेटेड तो नहीं बता रहा है, कोई राज्य सरकार की तरफ से अप्रूव हो गई है या नहीं हुई है, और अगर कोई सी कैंसिल हुई है तो उसका कारण भी, रीज़न भी वहाँ नीचे लिखा आ रहा है।
बहुत सारे किसानों ने क्या किया है कि अभी तक डीबीटी नहीं करवाया है। तो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अगर आपका डीबीटी नहीं है, एनपीसीआई से एक्टिव नहीं है, तो आप आज ही डीबीटी करा लें। और डीबीटी किस प्रकार से करते हैं मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाकर घर बैठे भी डीबीटी कर सकते हो और ब्रांच के माध्यम से भी करवा सकते हो। साथ ही दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि अगर दो भाई है, अगर दोनों का नाम है उसमें, तो इन दोनों में से अब क्या दोनों को इसकी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलेगी? नहीं, अब केवल एक ही किसान को अब राशि मिलने वाली है। क्योंकि अभी पिछले महीने जैसा ही उसमें अपडेट हुआ था कि जब तक परिमार्जित हो नहीं है, मतलब परिमार्जित यानी कि एक ही किसान का नाम उस पर नहीं है, जब तक उसको दूसरे को नहीं मिलेगी। उनमें से केवल एक को ही मिलेगी जिसका पीएम किसान पर रजिस्ट्रेशन है। अगर दूसरे का भी है तो जिसका प्रायोरिटी में रखेंगे केवल उसको मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले क्या था कि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से भी किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब उससे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब जो लीगल है केवल वही राशि किसानों के खाते में आ रही है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि देश के करोड़ों किसानों को मिलती है और वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपको भी किसी भी प्रकार की उसमें समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें ये समस्या आ रही है, हम निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि दोस्तों द डिजिटल मेंटर चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि देश के जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि किसान, उनकी मदद की जा सके। साथ ही दोस्तों बैंकिंग से रिलेटेड और ऑनलाइन जितने भी आवश्यक जो जानकारियाँ आती है हम सबसे पहले इस पर अपलोड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कपास किसान स्लॉट बुक कैसे करते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और मंडी में किस प्रकार से आप उपज को बेच सकते हैं, तो वो जानकारी भी हमने इस चैनल पर अपलोड करवाई है। साथ ही दोस्तों अभी मेरी बैंक सीरीज चल रही है जिसमें आपको बैंक की हर छोटी से छोटी चीज़ आपको जानकारी शेयर की जाएगी, तो वो भी निश्चित ही आप देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।